हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में रीजनिंग के 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन को शामिल किया हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि जिस प्रकार गाय का रिलेशन बछड़ा दिया है उसी प्रकार बकरी का रिलेशन प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। और क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में है, देखिए कि श्रेणी में लुप्त पद याद कीजिए। यानी कि एक सीरीज दी गई, सीरीज की संख्या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लुप्त पद बताना है, कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर भरी जाएगी यही फाइंड करना है। और क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे क्वेश्चन है कि जिस प्रकार 6 का रिलेशन 18 दिया है उसी प्रकार 14 का रिलेशन प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। 4 ऑप्शन में संख्या दिया है वो दोस्तों, यहाँ पे कौन सी संख्या प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर भरी जाएगी यही फाइंड करना है। यह रीजनिंग का पार्ट नंबर 36 है। अगर आप 35 तक नहीं देखे हुए तो हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी कोई भी एग्जाम हो गया, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, बैंक का कोई भी एग्जाम हो गया, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपी, रेलवे पुलिस कांस्टेबल, दोस्तों और भी अन्य स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में सभी एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चन को लेकर आया हूँ जो कि एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो वीडियो को स्किप न करिएगा, पूरा अवश्य देख लीजिएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि जिस प्रकार गाय का रिलेशन बछड़ा दिया है उसी प्रकार बकरी का रिलेशन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर ए में पिल्ला दिया है, फिर छौना, मेमना, बछड़ा। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे गाय और बछड़ा में क्या रिलेशन बन रहा है। तो ध्यान से देखने पर दोस्तों यहाँ पे जो बछड़ा है ये गाय का बच्चा होता है, गाय के बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं। इसी प्रकार हम बकरी के बच्चे को लिखेंगे, बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं, बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया है मेमना, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मेमना। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या हो जाएगा, मेमना हो जाएगा और ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि जिस प्रकार 6 का रिलेशन 18 दिया है उसी प्रकार 14 का रिलेशन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी यही फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा, ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो 6 दिया है, अगर हम 6 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 18 आया है। अब इसी प्रकार अगर हम 14 का करें तो 14 में हम क्या करें, अगर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 हो जाएगा, 14 त्रिक 42। तो दोस्तों 42 किसी भी ऑप्शन में है नहीं दिया है, तो हम किसी और लॉजिक से सोचते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो 6 दिया है, यहाँ पे जो 6 दिया है अगर हम इस 6 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो 3 आएगा। 3 में इस 6 से फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 6 18 आ जाएगा। दोस्तों 18 आया है। अब इसी लॉजिक से हम 14 में करते हैं। क्या करेंगे, 14 में हम 2 का डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। फिर इस 14 से हम 7 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 से 7 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 14 से 98 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। पहले में हम क्या किए हैं, 2 से डिवाइड करे हैं 6 में, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, जितना आया है 18 आ गया है। इसी प्रकार 14 में 2 का डिवाइड किए हैं तो 7 आया है, फिर उस 14 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, यानी कि 14 से 98 आ गया है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया भी है 98। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 98 आ जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। तो विषम शब्द चुनना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन में शब्द लिखा हुआ है। पहले ऑप्शन में न्यून कोण, फिर यहाँ पे सम कोण लिखा हुआ है, फिर अधिक कोण, फिर समानांतर। तो इसमें चुनना है विषम शब्द कौन सा है। तो हम सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखने पर यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है न्यून कोण, फिर ऑप्शन नंबर बी में सम कोण, ऑप्शन नंबर सी में अधिक कोण। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में और दूसरे और तीसरे ऑप्शन में यहाँ पे तीनों जो दिया है ये कोणों के प्रकार हैं, न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण। तीनों जो है कोणों के प्रकार है। यही समानांतर जो है कोण के प्रकार नहीं है, यानी कि अलग टाइप का शब्द है जिसे हम विषम शब्द कहेंगे।
तो दोस्तों अब आपको समझ में आ रहा होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ये तीनों कोणों के प्रकार है। जो कि ऑप्शन नंबर डी अलग टाइप का शब्द है, यानी कि कोण के प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी विषम शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, यह एक सीरीज टेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो सीरीज में लुप्त पद कहाँ पे दिया है? लुप्त पद यहाँ पे दिया है, यहाँ पे प्रश्नवाची चिन्ह दिया है, यहाँ पे बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम सीरीज को ध्यान से देखेंगे, सीरीज किस प्रकार दी है। तो यहाँ पे सीरीज की संख्या दिया गया है 173, 151, 129, 107, फिर क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर लुप्त पद बताना है, कौन सी संख्या भरी जाएगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन में संख्या दिया हुआ है, कौन सी संख्या प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर भरी जाएगी यही फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीरीज की संख्याएं किस प्रकार चल रही हैं। तो यहाँ पे जो 173 है, 173 के बाद 151 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो ध्यान से देखने पर दोस्तों यहाँ पे 22 घटा हुआ है, यहाँ पे 22 घटाएंगे 173 में तो 151 आएगा। फिर 151 से 129 हो रहा है, यहाँ भी घट रहा है। यहाँ पे कितना घट रहा है? यहाँ भी 22 घट रहा है, यहाँ भी 22 घट रहा है। अब आगे देखते हैं 129 से 107 को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ भी 22 घट रहा है, यानी कि अब आपको पता चल रहा होगा कि सीरीज़ किस प्रकार चल रही है। प्रत्येक यहाँ पे जो संख्या दी गई है सब में 22 घट रहा है। तो इसी प्रकार आगे हम क्या करेंगे, 107 में हम 22 घटाएंगे। 107 में जब हम 22 घटाएंगे तो क्या आएगा, 7 में से 2 गए 5 आएगा, फिर यहाँ पे 10 में से 2 गए 8, यानी कि 85 आएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया भी है 85, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे दिया है 85। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर 85 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, यह एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है कि क्वेश्चन नंबर दिया है 5 कि दिए गए प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। तो लुप्त पद देखेंगे कहाँ पे दिया है दोस्तों, यहाँ पे लुप्त पद दिया है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बता रहा है कौन सी संख्या आएगी। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो संख्याओं को हम ध्यान से देखेंगे, सर्कल में यहाँ पे संख्याएँ दी गई हैं। यहाँ पे संख्या दी गई 11, 7, 9, 6, 4, 17, 21 क्वेश्चन मार्क। तो कैसे होगा, तो दोस्तों यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं, अगर हम आमने सामने संख्याओं में अगर रिलेशन देखें तो यहाँ पे जो 4 दिया है, 4 और 11 में रिलेशन देखा जाए तो, और यहाँ पे 9 और 21 में रिलेशन देखा जाए तो, 7 और 17 में रिलेशन देखा जाए तो क्या कुछ रिलेशन बन रहा है। तो देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो 7 और 17 है, अगर 7 का हम 2 गुना करके उसमें हम 7 का 2 गुना करके उसमें 3 ऐड कर देंगे, 17 आ जाएगा। 7 दूनी 14, 14 में 3 ऐड कर देंगे तो 17 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 17 आया है। अब अगर इसी प्रकार हम 9 और 21 का देखें तो 9 में हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 18। अब इसमें 3 ऐड कर देंगे, क्या 21 आ जाएगा। 18 में 3 ऐड करेंगे 21 भी आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 21 आया है। अब इसी प्रकार हम यहाँ पे 4 और 11 का देखते हैं। 4 और 11 क्या करेंगे, 4 में हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8, 8 में 3 ऐड कर देंगे। जिस प्रकार पहले दूसरे में ऐड किए हैं 3, इसी प्रकार इसमें भी 3 ऐड कर देते हैं, 8 3 11। दोस्तों यहाँ पे 11 भी आया है। अब आपको पता चल रहा हो किस लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार अब हम 6 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर देखेंगे, क्या करेंगे, 6 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 ऐड कर देंगे, जो संख्या आएगी 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, 12 में फिर 3 ऐड कर देंगे, 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया है 15। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 15 आ जाएगा। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है दोस्तों, प्रश्न आकृतियाँ। प्रश्न में आकृतियाँ बनी हुई है, पहली आकृति, फिर दूसरी आकृति, तीसरी आकृति। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चौथी आकृति बताना है, कौन सी आकृति बनेगी। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में दी गई आकृतियों को ध्यान से देखेंगे। तो यह क्वेश्चन एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो दोस्तों एनालॉजी के क्वेश्चन में क्या होता है कि जिस प्रकार पहली आकृति का रिलेशन दूसरी दिया है, उसी प्रकार तीसरी का चौथी से होता है। तो आइए देखते हैं कैसे दिया है, किस प्रकार होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहली आकृति दिया है,
पहली आकृति दिया है तो पहली से दूसरी कैसे आया है। पहली में यहाँ पे एक चतुर्भुज बना है, चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज, दूसरे में क्या बना हुआ है उसका उल्टा कर दिया है। जो बीच में त्रिभुज बना है उसको बाहर कर दिया है और जो बाहर चतुर्भुज बना है उसको अंदर कर दिया है। अब आपको पता चल रहा हो किस लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इसी प्रकार तीसरे से चौथे में करेंगे। क्या करेंगे, जो बाहर सर्कल बना हुआ है उसको अंदर कर देंगे और अंदर जो चतुर्भुज बना हुआ है उसको बाहर कर देंगे। देखिए हम बाहर बना देते हैं। बाहर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो अंदर चतुर्भुज बना है उसको हम बाहर बना देंगे और जो बाहर सर्कल बना हुआ है उसको हम अंदर कर देंगे। यह आकृति जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों यह आकृति किस ऑप्शन में है, यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर यही आकृति बन जाएगी जो हम बनाए हुए हैं। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह क्वेश्चन एसएससी कांस्टेबल में पूछा गया है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछते रहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। तो दिया क्या है दोस्तों, यहाँ पे धातु दिया है चांदी सोना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में वेन आरेख बना हुआ है। तो इन वर्गों से मिलाकर कौन सा वेन आरेख बनेगा सही रूप से वही फाइंड करना है। तो देखते हैं दोस्तों कैसे होगा, ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे धातु चांदी सोना दिया है। तो अगर ध्यान से देखा था तो जो धातु दिया है, धातु चांदी भी होती है सोना भी होती है, यानी कि धातु के अंतर्गत चांदी सोना आ जाएगा। यहाँ पे हम सर्कल बना देते हैं। यहाँ पे जो धातु है, अगर हम धातु का एक सर्कल बना दे तो धातु का एक सर्कल बना दे। धातु क्या होती है, अगर हम यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं, धातु 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 जो है चांदी भी होती है सोना। तो धातु के अंतर्गत चांदी और सोना हो जाएगा, लेकिन चांदी और सोना अलग अलग होते हैं तो इसको हम अलग अलग बना लेंगे। तो दोस्तों ये जो वेन आरेख हम बनाए हुए हैं, यह वेन आरेख जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही होगा। यह वेन आरेख ऑप्शन नंबर बी में दिया है दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है ये वेन आरेख। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और बेहतर ढंग से वर्गों को ऑप्शन नंबर बी दर्शाएगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो में आपको सभी प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।